रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री रामनवमी के उत्सव के पश्चात हम लोगों को प्रतीक्षा होती है हनुमान जयंती के उत्सव की। हनुमान जी का यह जन्म सारे देश में धूमधाम से और बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। हनुमान जी सर्वप्रिय देवता है। सभी संप्रदायों में उनका अत्यंत बड़ा आदर है और आबाल वृद्धों के लिए यानी छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों के लिए, सामान्य भाविकों से लेकर के अत्यंत श्रेष्ठ ज्ञानियों के लिए वे अत्यंत मान्यता प्राप्त देवता है। भगवान श्री राम प्रभु के पूरे परिकर में, जिसे आप राम दरबार कहते हैं, उस राम परिवार में एकमात्र हनुमान जी ऐसे देवता हैं जिनका स्वतंत्र मंदिर बनता है। भगवान श्री राम जहां भी होंगे वहां तो हनुमान जी रहेंगे ही, लेकिन राम परिवार के और कोई भी न होने पर भी अकेले हनुमान जी के मंदिर आपको देश में सर्वत्र मिलेंगे। हमारे आचार्यों ने, हमारे संतों ने हनुमान जी की भक्ति का यह संवर्धन बड़ा हेतुपूर्वक किया है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में यदि कोई सरल आलम्बन उसको प्राप्त हो जाए तो उसे अपने जीवन का प्रवास सरल लगता है। हनुमान जी महाराज की भक्ति यह हमारे सभी संप्रदायों में आदृत, जिसको आदर प्राप्त है, इस प्रकार की भक्ति है। और आप सब लोग जानते हैं कि हनुमान जी की भक्ति करने वाला अन्य कुछ जाने चाहे न जाने, हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसा का यह स्तोत्र पीढ़ियों को प्रदान करके गत 4 शतकों से इस देश को संवारने का एक अत्यंत बड़ा आलम्बन हम लोगों को प्रदान किया है। हनुमान चालीसा का पाठ आबाल वृद्ध करते हैं, और तो और मैंने स्वयं परम निष्काम संतों से भी हनुमान चालीसा का पाठ करने की सूचनाएं देते हुए देखा है। आपकी जानकारी के लिए उल्लेख कर देता हूं, जिनमें मेरी अपार श्रद्धा रही है। ऐसे हमारे ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी रामसुखदास जी महाराज भी सकाम भक्ति के लिए भी हनुमान चालीसा का पाठ करने का सुझाव लोगों को दिया करते थे। यह मैंने उनके समीप बैठ करके देखा है। निष्काम भक्ति में लीन इस प्रकार के महात्मा भी लोगों के आलम्बन के लिए जिस स्तोत्र का उपदेश करते हैं, ऐसा यह स्तोत्र अपने आप में एक अनूठा स्तोत्र है। हम सब लोग हनुमान चालीसा का पाठ करें। हम सब लोग हनुमान चालीसा के माध्यम से श्री हनुमान जी की भक्ति करने का प्रयास करें। हम सब लोग हनुमान जी का आलम्बन लेकर के अपने ऐहिक जीवन और पारलौकिक साधन, इन दोनों में व्यापक प्रगति कर सके। इसलिए एक और बात की भी आवश्यकता होती है। हनुमान चालीसा का पाठ तो मंत्रमय पाठ है और उसका पाठ करने का भी अत्यंत बड़ा फल है।
आप उसके अर्थ को जाने चाहे न जाने, मंत्रों की यही विशेषता होती है। आप उसके अर्थ को जाने चाहे न जाने, यदि आप उसको बार बार बोलते रहते हैं, रटते रहते हैं, तो अपने आप वातावरण में निर्माण होने वाली ध्वनि की तरंगे अपना काम करती है और हमारा उद्देश्य सफल हो जाता है। यह बात पूर्णतः सत्य है और वेद मंत्रों से लेकर के सामान्य मंत्रों तक सभी के लिए यह बात लागू होती है। लेकिन मित्रों, एक बात और भी ध्यान में लेनी चाहिए। मंत्र का पाठ अथवा मंत्र समूह का पाठ, जिसे हम स्तोत्र कहते हैं, ऐसे मंत्र समूह का पाठ बिना अर्थ जाने भी हम करते हैं तो भी उसका लाभ तो अवश्य मिलता है, इसमें कोई संदेह रखने की आवश्यकता नहीं। किंतु यदि हम उसका अर्थ जान करके उन भावों के साथ एकरूप होकर के उसका पाठ करेंगे तो उसका लाभ कितना ही गुना अधिक बढ़ जाता है। भगवान पतंजलि का एक सूत्र है, तज्जपस तदर्थ भावनम। भगवान पतंजलि ने भगवान नाम का महात्म्य और उसका जप करने की विधा को बतलाते हुए कहा, तज्जपः तदर्थ भावनञ्च। हम मंत्र का जप करें, यानी पुनः पुनः उसको दोहराते रहे, उसकी बार बार आवृत्ति करते रहे, ये एक बात है। उसके साथ साथ वे एक बात बतलाते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो बात यह है अर्थ भावनम। उस मंत्र के अर्थ की भावना करने का प्रयास करना। मंत्र के अर्थ की भावना, इस भावना का फल बहुत बड़ा होता है और इसलिए हम मंत्र का जप करें, स्तोत्र का पाठ करें, यह उपयोगी है। लेकिन अर्थ को जान करके उसके भाव के साथ एकरूप होने का प्रयास करते करते यदि हम उस मंत्र का जप करेंगे अथवा स्तोत्र का पाठ करेंगे तो उसका अनेक गुना फल उतने ही समय में हम लोगों को प्राप्त होता है। और इसी दृष्टि से अपेक्षा यह होती है कि हम मंत्रों के अर्थ का भी चिंतन करें, मंत्रों के अर्थ की भी भावना करना सीखें। चाहे गायत्री मंत्र है, चाहे अन्य कोई मंत्र है, जिस किसी मंत्र का आप जप करते हैं, उस मंत्र का जप तो वाणी से होगा, वाणी से उसकी आवृत्ति होती रहेगी। मन क्या करेगा? मन को उस समय उन भावों में ले जाने का प्रयास करना चाहिए, और उन भावों में हम तब ले जा पाएंगे जब हम उसके सही सही अर्थ को जानेंगे। और इसीलिए उपनिषदकार कहते हैं, यदेव विद्या करोति श्रद्धया उपनिषदा वा तदेव वीर्यवत्तरम भवति। हम जो बात जान करके करते हैं और श्रद्धा के साथ करते हैं, अपने आप वह हमारा अनुष्ठान, वह हमारा मंत्र जप, वह हमारा स्तोत्र पाठ वीर्यवत्तरम भवति। उसकी शक्ति बढ़ जाती है, उसका बल बढ़ जाता है, उसका परिणाम हम लोगों को जल्दी ध्यान में आने लग जाता है। आप लोगों की भाषा में बोलूं तो उसका फल जल्दी प्राप्त होता है और अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। और इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले लोगों के अनुरोध से आज थोड़ा सा विचार मैंने ये किया कि इस हनुमान चालीसा का भी थोड़ा सा चिंतन कर लिया जाए, उसका विवरण कर लिया जाए। सामान्यतया लोग उसके अर्थ को जानते हैं, लेकिन फिर भी उस अर्थ को ठीक ठीक से वे जानते हैं क्या, इसका विचार उनके मन में आता है और लगता है कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सही सही भावनाएं कर सके तो हमें इसका यदि अर्थ ठीक से समझाया जाए तो बड़ा उपयोगी होगा।
तो आइए, वैसे हनुमान जी की लीला अपार है, हनुमान जी का महात्म्य अद्भुत है, हनुमान जी की कृपा का परिणाम विलक्षण है। किस प्रकार कितना मैं अर्थ समझा पाऊंगा, यह तो मेरे लिए भी एक यक्ष प्रश्न ही है, किंतु यह प्रयास मैं अवश्य करना चाहूंगा, क्योंकि अपने आप इस प्रकार का प्रयास करते समय हनुमान जी का चिंतन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। हनुमान जी का चिंतन जीव का परम कल्याण करता है। भगवान आदि शंकराचार्य महाराज कहते हैं, दूरीकृत सीतार्ति प्रकटीकृत राम वैभव स्फूर्ति दारित दशमुख कीर्ति पुरतो वे फातु हनुमतो मूर्ति। मेरे सामने निरंतर हनुमान जी महाराज रहे, मैं हनुमान जी की ओर देखता रहूं, मैं हनुमान जी का दर्शन करता रहूं और हनुमान जी का चिंतन करते करते अपने आप मैं आगे बढ़ता जाऊं। हनुमान जी का चिंतन किसी भी जीव को इस प्रकार सारी बाधाओं को दूर करके आगे बढ़ा सकता है, इतना उसका प्रभाव अवश्य है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते समय कैसे उसका चिंतन किया जाए, इसका भी जरा सा विचार कर लें। रोज आधे घंटे के लिए ये विचार पता नहीं कितने दिनों तक हम करेंगे, लेकिन करेंगे। इस स्तोत्र का आरंभ होता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचारी। गोस्वामी जी महाराज के द्वारा हनुमान चालीसा के आरंभ में ही कहा गया यह दोहा अपने आप में एक अद्भुत अत्यंत मंगलमय दोहा है। मित्रों, वास्तविकता यह है कि यह दोहा हनुमान चालीसा के आरंभ में भी आता है, लेकिन यही दोहा रामचरितमानस के अयोध्या कांड के आरंभ में भी आता है। गोस्वामी जी महाराज ने हनुमान चालीसा का लेखन पहले किया कि रामचरितमानस का लेखन पहले किया, इस बात में जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक ही मंगलाचरण का दोहा दोनों स्थानों में रख करके उन्होंने इसका महत्व हम लोगों के ध्यान में ला दिया है, यह बात तो पक्की है। वैसे भी अयोध्या कांड गोस्वामी जी महाराज का अत्यंत प्रिय कांड है। साहित्यिकों की दृष्टि से रामचरितमानस का अयोध्या कांड पूरे रामचरितमानस में एक अलौकिक कांड माना गया है। सामान्यतया हम लोग वैसे सुंदरकांड का पाठ करते हैं, अच्छी बात है, हनुमान जी की आराधना के लिए सुंदरकांड का पाठ किया जाए, उत्तम बात। लेकिन साधकों की दृष्टि से और संतों की दृष्टि से अयोध्या कांड को अधिक महत्व दिया जाता है। संतों में एक कहावत है, बाल के आदि उतर के अंता कांड अयोध्या से वही संता। बाल कांड का आरंभिक भाग, उत्तर कांड का अंतिम भाग और अयोध्या कांड पूरा, यह संतों को अत्यंत प्रिय लगता है। और गोस्वामी जी महाराज को भी अपने आदर्श श्री भरत जी के चरित्र का विस्तार से वर्णन करने का अवसर अयोध्या कांड में ही प्राप्त हुआ है। उनके इस अत्यंत प्रिय अयोध्या कांड के आरंभ में भी यह दोहा आता है और सर्वत्र प्रचलित, सर्वाधिक प्रचलित, सबके लिए सुगम, ऐसे इस हनुमान चालीसा के आरंभ में भी यही दोहा आता है। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि इस दोहे का अपार महत्व है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरणो रघुवर विमल जशु
जोदायक फलचारी। इस दोहे में गोस्वामी जी महाराज मंगलाचरण करते हुए सदगुरु के चरण कमल की रज की महत्ता हम लोगों के ध्यान दिला देते हैं और वे कहते हैं कि मैं सदगुरुदेव के चरण कमलों की रज मेरे मन के दर्पण के ऊपर रख करके, धारण करके और फिर अपने कार्य का आरंभ कर रहा हूं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। मन का मुकुर, मन का दर्पण। अब विचित्र बात यह है कि दर्पण के ऊपर, आईने के ऊपर जब धूल जमती है तो वह स्वच्छ नहीं होता है, वह और अस्वच्छ हो जाता है। गोस्वामी जी महाराज अपने मन को स्वच्छ करना चाहते हैं, शुद्ध करना चाहते हैं। एक बात तो और भी है, वे स्वयं अपने मन के दर्पण के ऊपर सदगुरु की चरण रज को धारण करवाना चाहते हैं। सीधा सीधा उनका अभिप्राय यह है कि अन्य रज और सदगुरु के चरण कमलों की रज समान नहीं होते हैं। सदगुरु के चरण कमल की रज यह अंतःकरण को शुद्ध कर देने वाली रज है, उसका यह विलक्षण प्रभाव है। सामान्य रज, रज यानी धूल, दर्पण को, आईने को मलिन कर देती है। सदगुरु के चरण कमलों की रज उस मन के दर्पण को स्वच्छ कर देती है, शुद्ध कर देती है। इसलिए मैं अपने अंतःकरण के, मैं अपने मन के दर्पण के ऊपर सबसे पहले सदगुरुदेव के चरण कमलों की रज को धारण करता हूं। हमारी परंपरा ने सदगुरु की जो महिमा गाई है उसके अनुसार ही, उसके अनुकूल ही गोस्वामी जी महाराज का यह विधान है। हमारे शास्त्र, हमारी परंपरा सदगुरु की महिमा का अपार बखान करती है, अद्भुत बखान करती है। कभी कभी तो हमारे संत, हमारे शास्त्र यहां तक कह देते हैं, मोते अधिक गुरु ही जिए जानी। भगवान से भी गुरु की महिमा को अधिक मानने वाला, भगवान से भी सदगुरु के प्रति अधिक आदर रखने वाला, वह प्रभु को अत्यंत प्रिय हो जाता है। मित्रों, इस बात को समझना आवश्यक है। हमारा भारतवर्ष भारत, भा का अर्थ है आभा, प्रकाश, ज्ञान के प्रकाश में रत है यह देश अनादिकाल से, और यही भारत की सबसे बड़ी महिमा है। और ज्ञान का प्रकाश यदि प्राप्त करना है तो सदगुरु की शरणागति सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। भगवान भगवद गीता में भी अर्जुन से यही कहते हैं, तद्विद्य प्रणिपातेन
परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। अर्जुन, सद्गुरु की शरणागति स्वीकार करो, उनके चरणों में प्रणाम करो, उनकी सेवा करो, उनसे प्रश्न पूछो, तब जाकर के यह ज्ञान तुम्हें उपलब्ध होगा। उपनिषदकार कहते हैं, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। श्रेष्ठ पुरुषों के पास, श्रेष्ठ सद्गुरु के पास जाकर के इन मंत्रों के अर्थ को जानो, अपने जीवन को पहचानो। यह गुरु शब्द अत्यंत गंभीर शब्द है। वो शब्द स्तंधकारस्य ऋशब्दस्तद निरोध कहा, अंधकार निरोधत्वात् गुरुरित्यभिधीयते। गुरु शब्द का अर्थ है जो हमारे भीतर से अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। ज्ञान प्रदाता गुरु, उस ज्ञान प्रदान करने वाले गुरु की महिमा का वर्णन करते समय भगवान आदि शंकराचार्य महाराज तो दृष्टांतो नैव दृष्टस्त्रिभुवन निष्ठरे सद्गुरो ज्ञान दातु स्पर्शश्चेत तत्कल्प्यः स नयति यदोः स्वर्णताम अश्मसारम न स्पर्शत्वं तथापि श्रित चरण युगे सद्गुरु स्वीय शिष्ये स्वीयं साम्यं विधत्ते भवति निरुपमः तेन वा लौकिको। वे कहते हैं, पारस का भी, सागर का भी, कल्प वृक्ष का भी उदाहरण सद्गुरु के सामने फीका हो जाता है। पारस भी तो लोहे को स्वर्ण बना सकता होगा, लोहे को पारस नहीं बनाता। कल्प वृक्ष जड़ होता है, सागर खारा होता है। सद्गुरु तो स्वयं शिष्य को ऐसे धरातल पर उठा करके बिठा देते हैं, स्वीयं साम्यम विधत्ते। इसलिए वे केवल अलौकिक और अनुपमेय है। अब यह जो महिमा गाई गई है सद्गुरु की, मित्रों ध्यान रखना, उन सद्गुरु के व्यक्तित्व का भी उसी प्रकार का महात्म्य हम लोगों को प्रतीत होना चाहिए। और मूल में अपेक्षित यह होता है, वे स्वयं अपने जीवन को शास्त्रे परे से निष्णात ब्रह्मण्योपशमाश्रयम। भगवान श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, शास्त्र ज्ञान से परिपूर्ण, परमात्मा की प्राप्ति के साधन ज्ञान से परिपूर्ण और उसी के चिंतन में लीन जिनका अंतःकरण है, ऐसे सद्गुरु की बात यहां पर की जाती है। ऐसे सद्गुरु कितने बिरले हैं, यह तो आप लोग देखते रहिएगा, सोचते रहिएगा, लेकिन ध्यान में ये लीजिएगा, यदि इस प्रकार के सद्गुरु प्राप्त हो जाए और हमारी निष्ठा उनमें हो जाए, तो उनके चरण कमल की धूल की क्या महत्ता है, इसका प्रतिपादन गोस्वामी जी यहां पर कर रहे हैं। अच्छा, उनके चरण की धूल बन के दर्पण के ऊपर कैसे रखी जाए? क्या सीधा अर्थ यह है कि उनके लिए मेरे अंतःकरण में अपार श्रद्धा का भाव धारण करके मैं ये मेरा कार्य कर रहा हूं। शारीरिक चरण कमल की धूल को लेकर के आप मन के दर्पण पर नहीं रख सकते। ये सारे मानसिक भाव है। मैं सद्गुरु के चरण कमल की धूल को भी इतनी महत्ता देता हूं। हमारे ज्ञानेश्वर महाराज आचार्योपाश्रम का भाष्य करते हुए अद्भुत बात कहते हैं
कि सदगुरु का थोड़ा सा प्रसाद पाप प्राप्त हो गया तो शिष्य को लगता है कि वह अमृत मिल गया मुझे। यहां पर एक और सदगुरु की श्रेष्ठता जितनी अपेक्षित है उतनी ही दूसरी ओर शिष्य की श्रद्धा भी अपेक्षित है। इतना ध्यान में रखना मित्रों, ये सारे फल श्रद्धा से प्राप्त होते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णो रघुवर बिमल यशु जोदायक फलचारी। सबसे पहले मैं सदगुरु के चरण कमल की धूल को मेरे मन के मुकुर पर, मन के दर्पण पर धारण करता हूं। अत्यंत श्रद्धा के साथ उनके प्रति मेरे भाव समर्पित करता हूं और उसके पश्चात मैं वर्णन करता हूं किसका? वर्णो रघुवर बिमल यश। भगवान श्री राम के दिव्य यश का मैं प्रतिपादन करने जा रहा हूं, जिसका फल क्या है? जो दायक फल चारि, चारों फलों को प्रदान करने वाला, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ है हमारे यहां पर फल स्वरूप। इन चार पुरुषार्थों की प्राप्ति ही जीवन की सफलता है। जिसने इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त किया उसका जीवन 100% सफल हो गया। ऐसा हमारे शास्त्रों ने हमें विस्तार के साथ समझाया है। वो कैसे होगा? वर्णो रघुवर बिमल जशु जो दायक फल चार। भगवान श्री राम के विमल यश का वर्णन करने से, उसका श्रवण करने से, उसका चिंतन करने से यह सब कुछ प्राप्त होगा। यद्यपि यहां पर भगवान श्री राम के यश का चिंतन ऐसे शब्द आए हैं, फिर भी भगवान श्री राम का यश और श्री हनुमान जी महाराज की कीर्ति, इन दोनों का तादात्म्य संबंध है। ध्यान रखना, क्या राम जी का चरित्र हनुमान जी के बिना पूरा हो सकता है? क्या हनुमान जी का लीला विहार राम जी के बिना हो सकता है? इसलिए इस तादात्म्य संबंध से भगवान श्री राम का और हनुमान जी का यह यशोवर्णन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को प्रदान करेगा, ऐसा आश्वासन गोस्वामी जी महाराज देते। एकमेव हरेश तत्र कारणम पादसे। श्रीमद् भागवत में देवर्षि नारद जी ने ध्रुव को समझाया, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यैच्छे श्रेय आत्मनः एकमेव हरेश तत्र कारणम पाद सेवनम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों में से जो कुछ हमें चाहिए, बस प्रभु के चरण कमलों का सेवन करना, यह उसका निश्चित उपाय है। यहां पर तो मुझे आपसे यह बतलाना है कि यहां पर भगवान के चरण कमलों का चिंतन, भगवान के यश का चिंतन, साथ साथ भगवान के महानतम भक्त के दिव्य यश का चिंतन, इसका तो फल अपरंपार है। वर्णो रघुवर बिमल यशु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इसका फिर चिंतन करेंगे आगे। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय।